हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। कैसे हैं आप सब बढ़िया हैं और ऐसे मेरी आशा है और दुआ भी। हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। हम देखेंगे वन बाय वन और उसके बाद हम फिर दूसरे रीडिंग की तरफ भी आपको लेके जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप दूसरे चैनल को अगर मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बताऊंगी, सब्सक्राइब कर ले 1111 मानसी टैरोट वर्ल्ड और 555 अननोन डेस्टिनी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट या कुछ भी परचेस करना हो जो आपकी हीलिंग जर्नी में आपका साथ दे, आपके लाइफ लॉन्ग पार्टनर बने, तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है तो उसमें आप मैसेज कर सकते हो। एंड वन एंड वन सेशन के लिए, ठीक है, अपने हीलिंग सेशन के लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि आप नहीं पहनोगे, आप सिर्फ टेबल पे इस तरह से रखोगे, क्रिस्टल का ट्री इस तरह से आप रख सकते हो। ये ब्लैक टर्मरिन का है, ये भी आपको बहुत हेल्प करता है। ओके, आपके नेगेटिविटी चार्जेस को आपकी तरफ नहीं भेजेगा, आपको बुरी नज़र नहीं लगेगा, इवल आई स्पेल से भी आपको बचत करा दिलाएगा। सो लेट्स सी आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या है। आपके पर्सन के करंट थॉट्स भी देखेंगे और आपका भी देखेंगे कि आप एक्चुअली इस पर्सन के लिए भी क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वो लास्ट में देखेंगे। लेट्स सी आपके पर्सन के पहले थॉट्स आपके बारे में। द चैरियट, कैंसरियन एनर्जी, 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी, द मून, कैंसर है, स्कॉर्पियन भी है, स्कॉर्पियन एनर्जी। ओके, तो 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द एस ऑफ वांस। वाओ, आई थिंक आप और ये पर्सन के बीच में शायद थोड़ा बहुत पॉज मोमेंट चल रहा है। कुछ लोगों का हो सकता है थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन है, या 10 ऑफ सोर्ड्स नीचे है। हो सकता है कुछ लोगों का एक साइकिल एंड हुआ है, यानी कुछ ना कुछ आपका ब्रेक हुआ है, ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के एक दूसरे के कांटेक्ट में अभी नहीं हो, या तो ऐसा लग रहा है कि आप बातचीत तो नहीं कर रहे हो। और कुछ लोगों का अगर बातचीत हो रहा है, इन द सेंस आपका पूरा डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रहा होगा, आपका जैसे कि किसी थर्ड चीज़ों को लेके बातचीत हो रहा होगा, यानी यू आर नॉट विलिंग टू टॉक, मतलब समथिंग, या तो आप बातचीत करना चाहते होगे लेकिन प्रॉपर बातचीत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर चैरियट का कार्ड है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो भी हैं ये चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ना। ओके, इनका जो ऑरा अभी के लिए है, दिस पर्सन इज़ वेरी मच डिटरमिन्ड टू कम। मुझे लगता है कि इनका और आपके बीच में शायद हो सकता है कुछ लोगों का कि ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो। अभी के लिए पर्सन कहीं दूर रहते थे, पहले आपके साथ ही होंगे, यानी आपके सेम सिटी या आपकी जगह में, लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ हो सकते हैं कहीं दूर है। ठीक है, जहाँ से इनको शायद एक ट्रैवल करके आना पड़ेगा, या इस तरह से है। कुछ लोगों का यहाँ पर 7 इयर्स का रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों का 4 इयर्स का है, 8 इयर्स का है, 13 इयर्स का है, एंड 8 इयर्स का है। डबल 8 की एनर्जी है यहाँ पर। दिस पर्सन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये दूसरे रिलीजन या कास्ट कल्चर से भी हो सकता है। ये पर्सन, इनके चार्ट में कैंसर यानी कर्क राशि का सिंह राशि, ये दोनों राशि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं। और कुछ लोगों का हो सकता है इनका कोई दिस पर्सन कुड भी इन्वॉल्व इन द ट्रैवल करते होंगे ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन का बिजनेस ही ऐसा होगा कि इनको अलग अलग जगह पे ट्रैवल करने का मौका मिलता होगा, या तो ये ट्रैवल करते होंगे, शायद ट्रैवल के दौरान ही आप लोग मिले हो, या तो कुछ ऐसा है। दिस पर्सन एंड हो सकता है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए अभी के लिए नहीं है, लेकिन ये काफ़ी हद तक इनके इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दिस पर्सन हैविंग दिस स्ट्रेंथ, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये पर्सन के पास काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रेंथ है और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस स्ट्रेंथ के साथ।
लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने मन में ये दिखाना नहीं चाहता या चाहती। दिस पर्सन शोइंग यू वेरी बिजी राइट नाउ। ये आपको दिखाते होंगे कि ये बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, बहुत काम चल रहा है, लेकिन ये एक डीप डाउन मून की एनर्जी है। ये आपको बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं आपके बारे में ना, मतलब आपके बारे में सोचते रहते हैं अंडे घंटों भर, फ़र्क नहीं पड़ता है कितना घंटा चला जाता है। अंडे ये पर्सन दुखी होते रहते हैं, एक पेशेंस के साथ अपने आप को रोक के रखता है या रोक के रखती है कि अब जब वक्त आएगा सब कुछ सही हो जाएगा। आई डोंट नो, लेकिन इनकी एक पॉजिटिव फीलिंग बिलीव है कि जब वक्त आएगा तो एवरीथिंग इज गोना फाइन। ये आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करता है ये पर्सन, ठीक है। इनकी करंट फीलिंग्स में ये है, दिस पर्सन इज़ वेरी मच मिसिंग यू। और सबसे ज़्यादा ये आपको सोचते हैं अपने रिलैक्स टाइम पे, एंड स्पेशली जब सोने के लिए जाते हैं तो इनको सोच बहुत ज़्यादा आ जाता है इनके दिमाग में। और डेफिनेटली सोने के टाइम सभी रिलैक्स रहते हैं तो ये सोचेंगे, ऑब्वियसली है। लेकिन ये पर्सन एक स्पेशल और भी कुछ सोच सकते हैं, लेकिन आप कुछ सोचते हैं, ठीक है। आप ही इनका रिलैक्स हो, यही इसमें फ़र्क है। दिस पर्सन थिंकिंग दैट योर एंड दिस पर्सनस कनेक्शन इज़ वेरी इन्फानाइट। ओके, यहाँ पे एक इन्फानाइट का साइन है, फॉरएवर के लिए है। एंड आपने ना इनको किसी तरह से इनको कंट्रोल किया है, इनके वाइल्डनेस को या तो इनके लाइफ को, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, ये पर्सन को ये लगता है, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ये शायद पहले एक वाइल्ड बेस्ट की तरह होंगे, लेकिन आपने ना इनको किसी तरह से पेट एनिमल की तरह बना दिया है, ठीक है। ये लायन को दिख रहे हो इस तरह से, तो इनको लगता है कि आप में वो ऊर्जा है, आप में वो चीज़ें हैं जो आप किसी भी चीज़ को ना बहुत स्मूथली आप कन्वर्ट कर सकते हो टू द डिफरेंट थिंग। आई डोंट नो, आपने अल्केमी पढ़ा होगा शायद, आप एक बुक है शायद, ऐसा ही है। आपका कोई किसी का घड़ी का दुकान है या घड़ी को लेके कोई काम करते हो, या तो घड़ी पहनने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है किसी को, ठीक है। या तो इन्होंने कोई स्पेसिफिक वॉच आपको दिया था। द मून का कार्ड है दिस, ये मैंने कहा था कि रात में बहुत ज़्यादा आपको सोचते हैं जब इनका रिलैक्सेशन टाइम होता है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो कि आपको लेके ये मून के साथ कंपेयर करना, या तो इनको जैसे मून को देख के आपको मैनिफेस्ट करना, ये कुछ लोगों का हो सकता है। मून मैजिक के साथ काम करना, ठीक है। हो सकता है कि आपको इस बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान हो, लेकिन इस पर्सन को पहले से ये चीज़ के बारे में पता है। मून को देख के मैनिफेस्ट आप कर सकते हो अपने लवर्स को, अपने जो भी आप चाहते हो, अपने लव इंटरेस्ट को, ठीक है। ये पर्सन नहीं दिखाना चाहते हैं ये अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं अभी के लिए, क्योंकि दिस पर्सन इज लिटिल बिट वेरी मतलब डूइंग हार्ड वर्क। ये अपने काम को लेके बहुत संजीदा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। एवरी टाइम दिस पर्सन इज़ डूइंग वर्क, ठीक है। ये हार्ड वर्क इस तरह से कर रहे हैं जो कि बहुत सारे काम, जैसे कि अपने लाइफ में शायद हो सकता है बहुत बिज़ी हों, उनको बहुत सारे काम करने हैं, एक लिमिटेड टाइम लाइन है, तो हो सकता है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। एंड आपको सोचना ये नहीं भूलता है या भूलती, और ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए चाहते हैं कि आपके साथ वही पैशनेट, वही लव रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करें, लेकिन इनको पता है कि आप शायद इनके ऊपर वो कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपका भरोसा ये जीतना पड़ेगा, या तो इनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है। मुझे लगता है कि बॉटम में 10 ऑफ सोर्ड्स आया था, ये दोनों की एनर्जी को भी दिखाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर एक मैसेज चैनल हो रहा है कि आप दोनों सोच रहे हो कि आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन एनर्जेटिकली आप दोनों ही जुड़े हुए हो 5D लेवल पे। नहीं तो इतना आप कॉन्शियस में भी सोचते हो, एंड सबकॉन्शियस माइंड में भी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, ठीक है। लेट्स सी, दूसरे डेक से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। एक ओरेकल काट लेते हैं। फर्स्ट ओरेकल, ग्रे एरिया, एंडिंग्स आर इनएविटेबल। 37 हो सकता है किसी का, ठीक है।
एज हो सकता है किसी का, 39 हो सकता है। रेन ड्रॉप्स, टेक ए चांस ऑन देम। दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव टू टेक ए चांस, अनदर चांस। इनको एक सेकेंड चांस चाहिए, ठीक है। अब किसी के लिए सेकेंड हो या थर्ड चांस है, बट हाँ दिस पर्सन इज़ वांट दैट चांस फ्रॉम यू। अब ये आपकी मर्जी है, आप दो या ना दो। आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो और ऑलरेडी आप जानते हो कि आप क्या कर चुके हो, तो ऐसे भी आपका भी डील अपने तरफ से करना भी सही है। आपका जो एनर्जी है ऐसा लग रहा है कि यू ऑलरेडी न्यू दैट पर्सन, ठीक से आप जानते हो कि इनका एक पैटर्न रहा है। उस पैटर्न से डील करने के लिए आपको खुद को कितना स्ट्रांग बनना पड़ेगा ये आपको पता है। हो सकता है अपने बारिश के सीज़न में मिले थे, या तो आपका रेन के साथ कोई मेमोरी है। दिस पर्सन वांट टू रिमिनिसिंग दैट मेमोरी अगेन, कि आपके साथ कोई बारिश में भीगना, ठीक है। 45 पे थ्रोन, योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। वाओ, दिस पर्सन इज़ वेरी मच प्राउड ऑफ यू। मुझे लगता है कि आप शायद किसी ऐसे पोजीशन को गेन कर चुके हो जो अपने लाइफ में जो कि कोई नहीं सोचा होगा, ठीक है। इवन दिस पर्सन एंड ये पर्सन आपने जब आपको देख रहे होंगे तो इनको ऐसा लगता है कि यू आर डूइंग सो ग्रेट ऑन दैट पोजीशन। एक सीट, एक चेयर, ठीक है। हो सकता है आपकी प्रमोशन हुआ है, यानी हो सकता है आप कोई स्टार्टअप बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपका काफ़ी अच्छा चल रहा है। एंड हो सकता है कि आपने कोई ऐसा पोजीशन, ऐसा चेयर आपने ज्वाइन किया है जहाँ पर से आपको काफ़ी प्रेज किया जा रहा है, समथिंग लाइक दैट, ओके। योर एंडलेस पोटेंशियल को ये देख पा रहे हैं। दिस पर्सन इज सीइंग यू एज ए क्वीन, ओके। क्वीन और किंग की तरह ही आपको देख पा रहे हैं। ओके, लेट्स सी दूसरे कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, दूसरे कार्ड से हमें क्या बताते हैं। एंड आपकी भी एनर्जी चेकआउट करेंगे, राइट। मैंने कहा था कि आप क्या सोचते हो वो भी हो रहेगा यहाँ पर, फिर आपको पता चल जाएगा कि दिस रीडिंग इज़ फॉर यू और नॉट। पहले देखते हैं पर्सन क्या कह रहा है। द 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द 6 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द 7 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द सन का कार्ड है, वाओ। द एम्प्रेस, ओ माय गॉड। द चैरियट अगेन, चैरियट से स्टार्ट हुआ था, चैरियट में एंडिंग हो रहा है। आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी डिटर्मिन्ड टू कम। चाहे आप कितने भी दूर हो और कितना भी एंडिंग हो चुका है, बट ये पर्सन स्टार्ट करके रहेंगे इस रिलेशनशिप को। ये इस बार का इनका जिद हो भी हो सकता है, या इनकी मैनिफेस्टेशन हो सकता है। हो सकता है लास्ट टाइम आपने ना शायद कोई फाइट हुआ था। कुछ लोगों के लिए ये 5 महीना हो सकता है, 5 हफ्ते या 5 साल। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि एक बहुत बड़ा डिस्टेंस रहा है। 5 साल पहले आप दोनों के एक सेपरेशन हुआ था, ठीक है, 2020 में, 21 में, ओके। कुछ ना कुछ आपका एक बहुत बड़ा पॉइंट आया था, टर्निंग पॉइंट आया था। ये जो पर्सन है ना, ये आपसे हो सकता है कि आपके और इस पर्सन के बीच में 2 साल का एज डिफरेंस हो, 2-4 साल का हो, कुछ लोग के लिए 5 साल 6 साल का हो सकता है। इन्होंने आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट किया था, या तो आपने किया था। ये पर्सन चाहते हैं उसको ओवरकम करना, ठीक है। इनको पहला स्टेप ये यही लेना चाहता है या चाहती है। एंड ये हो सकता है कि एक चीज़ है, हो सकता है आपने कभी इनसे कमिटमेंट मांगा था, या तो आपको एक कमिटमेंट चाहिए, या तो आपको सीन करना है। यानी हो सकता है पर्सन आपको लेके काफ़ी सीक्रेटिव रहे हैं। एवरी टाइम दिस पर्सन क्रिएटिंग द सीक्रेट एनर्जी। हो सकता है कि सीक्रेसी रखा है, लेकिन अभी ये चाहते हैं कि आपके साथ सीन होना, ठीक है। कहीं पर भी दिख जाए, उनको अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि हो सकता है दिस पर्सन कुड बी वेरी मैच्योर द लास्ट टाइम यू मेट देम, बट राइट नाउ दिस पर्सन कुड बी लिटिल बट मैच्योर, ओके। थोड़ा बहुत मैच्योरिटी एनर्जी आया है। ये ना आपके जो पब्लिकली जो अपीयरेंस है, मुझे लगता है शायद किसी कुछ हो सकता है कि आपका काफ़ी क्रेज़ मतलब बढ़ा है। हो सकता है कि आप ऐसा कोई काम करते हो जिसमें आपको कुछ ना कुछ लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, या समथिंग लाइक दैट, या आपको देखते हैं, तो ये भी आपको कहीं से देख रहा है या देख रही है। एंड दिस पर्सन इज़ हैप्पी टू सीइंग यू दैट, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने एक हेल्दी बाउंड्री आपने पुट किया है, ठीक है, इस पर्सन के सामने। हो सकता है हमेशा ये जब भी कॉल करते थे एंड ये जब भी मैसेज करते थे, आप इनके तरफ भागे भागे आ जाते थे,
ओके, विदाउट हेजिटेशन। बट ये अभी देख पा रहे हैं कि आपकी पावर काफ़ी बढ़ी हुई है बिकॉज ऑफ दैट पोजीशन, क्योंकि आपने कुछ गेन किया है अपनी लाइफ में, कुछ आपने अपने मुकाम हासिल किया है, अपने बलबूते पे आपने एक पहुँचे हो किसी लेवल पे। तो ये पर्सन उस चीज़ को कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आप डिज़र्व करते हैं वो सारी चीज़ें, सारी खुशियाँ, सारी चीज़ें एंड सारी जो भी मेहनत का आपको फल मिला है तो वो सारे डिज़र्व करते हो आप। एंड ये पर्सन आपको देख पा रहे हैं कि आप काफ़ी हेल्दी बाउंड्री भी आप रख रहे हो सकता है यू आर नॉट अवेलेबल टू एवरीवन, आप बातें भी नहीं कर रहे हो। इनका एक विश है टू मैरी यू, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये आपको अभी भी वो जो विश है ना वो ख़त्म नहीं हुआ है इस इंसान का, इस पर्सन का। दिस पर्सन हैविंग दिस विश कि सन का कार्ड है एंड एम्प्रेस का कार्ड है, ये आपको वन एंड वनली मानते हैं, ठीक है। इनके लाइफ में इनका ये विश चाहे कितने साल के बाद भी पूरा हो तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट पूरा होना चाहिए। इनको एक इच्छा है कि आप इनके लिए सबसे बेस्ट पर्सन हो इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। आपको लेके ये काफ़ी मैनिफेस्ट करते हैं, काफ़ी पॉजिटिव भी है एंड इवन ये आपको लेके वो सारे फ्यूचर इमेजिनेशन कर चुके हैं, जो भी इमेजिन कर चुके हैं, जिसमें ये आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लाइफ को जी रहे हैं एंड एक दूसरे के साथ सिर्फ फोकस्ड हैं अपने ऊपर, ठीक है। मतलब और कहीं पर आपका ध्यान नहीं है, तो समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन सीइंग यू आर अल्टीमेटली ब्यूटीफुल। हो सकता है कि आपको कुछ लोगों का रिलीजियन हो, क्योंकि यहाँ पर सभी वाइट गाउन में हैं, तो हो सकता है कि आपका मैरिज का गाउन वाइट कलर का हो सकता है या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जो मैंने कहा था रिलीजियन का डिफरेंस हो सकता है, या तो कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप लोग शायद वाइट ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। इनको आपका लिप्स सबसे ज़्यादा पसंद लगता है एंड समथिंग अबाउट योर फेस इज़ सो ब्यूटीफुल। शायद आपकी थोड़ी लॉन्ग फेस हो सकती है, आपकी जॉ लाइन बहुत स्ट्रेट, बहुत अमेजिंग है एंड आपकी हेयर कुछ स्पेसिफिक कलर है, चाहे ब्लैक हो या तो आपने कोई कलर किया हो, इनको हर चीज़ में आप बहुत बेहतरीन लगते हो, उम्दा लगते हो, ओके। मुझे लगता है मतलब आपकी सबसे ज़्यादा इनको आपकी कमर बहुत पसंद है। अगर आप फीमेल हो, दिस पर्सन इज़ लाइक योर वेस्ट, जो भी वेस्ट लाइन होता है उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके। दिस पर्सन वाना किस यू, कडल विथ यू, हग यू, ओके। आपको ये सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ से इनका एक इनके ड्रीम जुड़े हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आए। 2 बार चैरियट का आया है, तो दिस पर्सन वेरी पैशनेट फॉर यू, ये अभी भी उतना ही पैशनेट हैं और उतना ही इच्छा करते हैं, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी आपके लाइफ में फिर से अपीयर हो जाए, ठीक है। बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी होने वाले। कुछ लोगों के लिए 7 डेज भी हो सकता है, या तो उससे भी और कम दिन, ओके। ये आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह ही देखते हैं। लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या है। इस पर्सन को लेके आपकी एनर्जी क्या रहेगी, आप क्या सोचते हैं। द हर्मिट, द जस्टिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द क्वीन ऑफ वांड्स, द 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द 8 ऑफ पेंटिकल, ओके। द किंग ऑफ वंस इज हियर, ओके। मुझे लगता है कि आपका जो मिला जुला राय है आपका इस इंसान के ऊपर, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कराना। आप सोचते हो कि हो सकता है आप दोनों सेपरेशन में हो, क्योंकि यहाँ पर एक घोस्टिंग वाला एनर्जी है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको घोस्ट किया था, तो उसके लिए आप माफ़ नहीं करना चाहते हो, आप इनको क्वेश्चन पूछना चाहते हो कि ऐसा उन्होंने क्यों किया था। और आपकी एनर्जी ऐसा भी आया है कि आप चाहते हो कि एक जस्टिस क्लेम करना, वाई दे एक्चुअली डिड टू यू, मतलब इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया था, और भी आपकी कोई गलती नहीं था। आप हो सकता है कि बहुत बार इनको कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीटेडली आप पूछ रहे हो, लेकिन आपको वो आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप इसके लिए, जैसे कि यहाँ पर जैसे हर्मिट है ना, एक तपस्या के पोजीशन पे खड़ा हुआ है, जैसे कि आप इस चीज़ को जानना चाहते हो कि आपका जो सीकिंग है, क्यों ये कनेक्शन ऐसा हो रहा है कि चाहकर भी हम इस कनेक्शन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आप खुद को ही ढूंढ रहे हो। ज़्यादातर आपके क्वेश्चन आपसे है,
ठीक है। आप बस इनके मुंह से एक सुनना चाहते हो, वो वर्ड सुनना चाहते हो, ठीक है। यही आपका है यहाँ पर एनर्जी। आप अभी भी उतने ही अट्रैक्टेड हो एंड आप सोचते हो कि आपके ये डिवाइन सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, आप ये सोचते हो, क्योंकि ये दोनों हैं, किंग ऑफ वंस एंड क्वीन ऑफ वंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद अभी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो इनसे, और आप सोचते हो कि ये पर्सन भी आपसे उतना ही अट्रैक्टेड है, और ये बात सच है, ठीक है। बोथ आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ पर, क्योंकि किंग ऑफ वंस एंड क्वीन ऑफ वंस से ज़्यादा और पैशनेट कौन हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन इनको ऐसा लगता है आपकी एनर्जी ऐसी भी हो सकती है, आप सोचते हो कि ये पर्सन आप पे सिर्फ फोकस नहीं है, बहुत सारे लोग इनके लाइफ में हैं, थर्ड पार्टी भी इनके लाइफ में हो सकता है, और आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आपके साथ वक्त बिताने से, अपने दोस्तों के साथ, अपने वो सारे लोगों के साथ ये वक्त बिताता है, अपने आप को उस चीज़ में एंगेज करके रखता है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। मतलब आप ऐसा सोचते हो, और आपको ऐसा भी लगता है कि दिस पर्सन ए वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, और ये चाहेगा, इनके एम्बिशन को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं रादर देन यू, ठीक है। अपनी एम्बिशन, अपनी गोल को ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है या करती है, ठीक है। आपकी सोचना भी अपनी जगह में जायज़ है, यहाँ पर कोई ख़राब वाली सोच नहीं है। व्हाट यू एक्सपेक्टिंग, मुझे ऐसा लगता है आपकी एनर्जी काफ़ी मैच्योर है इस पर्सन से, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी लिटिल बिट मैच्योरिटी पे लेवल पे है, ठीक है। हो सकता है एज का डिफरेंस हो, या तो इनकी जो अपब्रिंगिंग है वो इतनी खास नहीं हुआ है, तो ये पर्सन हमेशा कुछ ना कुछ इस चीज़ को लेके एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके। ओके, व्हाट द गाइडेंस फॉर यू, और देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, ओके। और इनका इंटेंशन, इस पर्सन की इंटेंशन क्या है आपके लिए। दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, ये आप जब भी रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन आपको वॉच करते होंगे, मतलब आपके ऊपर स्पाई करता है ये पर्सन, ठीक है। स्पाई का मतलब समझते हो ना, जैसे कि आपके ऊपर वॉच करना, कहीं से भी पता करना कि आप कहाँ का क्या कर रहे हो, लेकिन आपके सामने नहीं आना, ये सब पीठ पीछे हो रहा है, ओके। व्हाट देयर एक्शन, या किंग ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज सिटिंग विद देयर इमोशन, ये पर्सन सच में अपनी इमोशन में है, अपनी इच्छाओं में है, और ये सच में आपसे प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ देखती हैं एक जगह से, एक निश्चित जगह से, लेकिन एक्शन लेने के लिए हो सकता है कि इन फ्यूचर दिस पर्सन विल टेक एक्शन, जैसे ओवर हो जाएगा ना प्यार का कप, तो ये पर्सन को एक्शन लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा टाइम लग सकता है। दिस पर्सन राइट नाउ है पेज एनर्जी में है, तो इनको किंग एनर्जी में आने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपको पेशेंस की ज़रूरत है। व्हाट शुड यू डू, 4 ऑफ सोर्स, कोई ज़रूरत, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपनी एनर्जी में चिलपिल कीजिए, बात लीजिए, हैप्पी रहिए, एंजॉय कीजिए। अगर नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है तो फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, जब टाइम आए तो अच्छा बोलिए, ओके। ब्लंट होने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, यू कैन वेटिंग ऑन देम, या आप वेट कर रहे हो। लेट्स सी आपके क्रश के बारे में देखते हैं, ठीक है। फिर हम क्रश की एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी को भी देखेंगे लास्ट में। व्हाट दिस क्रश इज थिंकिंग अबाउट यू, आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। द फर्स्ट है स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी है। द वर्ल्ड, ट्वेंटी 21 कार्ड नंबर, ये 4 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। इनको ऐसा लगता है कि आपका ध्यान इधर नहीं है, यू आर वेरी फोकस ऑन योर सेल्फ। क्वीन ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द किंग ऑफ वंस, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। द लास्ट है चैरियट। वाह, द चैरियट कार्ड इज मतलब जैसे आ रहा है इस तरह से, 5 ऑफ पेंटिकल नीचे है, ठीक है। इनको क्रश है आपके ऊपर, ओके, लेकिन इनको ना सबसे ज़्यादा दुखी कर रहा है, क्या चीज़ दुखी कर रहा है कि इनको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, या तो इनके पास कोई एंकर नहीं है जो कि आपकी तरफ पहुंच सके, यानी कुछ ना कुछ लैक है, या तो कुछ गैप है, आई डोंट नो, ये कुछ ना कुछ गैप है। हो सकता है कि आप दोनों
ऑनलाइन मिले हो, बहुत सारे लोग ऑनलाइन मिले हैं, या तो आप दोनों एक अलग अलग दुनिया के इंसान हो, मतलब मेरा मतलब एलियन से नहीं था, अलग अलग दुनिया का मतलब जैसे कि आप शायद आपकी वर्ल्ड अलग हो सकता है आपकी कल्चरल डिफरेंस हो, ठीक है, हो सकता है कोई जैसे कि हमारा कोई नॉर्थ से हो, कोई साउथ से हो, ईस्ट से या वेस्ट से, ठीक है, दो मतलब लैंग्वेज अलग हो, कल्चर अलग हो, एथेनिसिटी अलग हो, ओके, वो हो सकता है, कुछ लोगों का रिलीजन ही अलग हो, तो वो सारी चीज़ें कुछ ना कुछ एक दो वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं। अगर ऐसा भी नहीं है तो दो वर्ल्ड स्टेटस के थ्रू भी हो सकता है कि समवन इज़ मच ग्रेटर, मतलब अच्छे वाले स्टेटस से आए हैं, हमेशा शहरों में रहे हैं, पले बढ़े हैं, और कोई हो सकता है कि एक स्मॉल टाउन से आए हैं जो हमेशा एक लिमिटेड लोगों के साथ इंटरेक्शन में रहे, तो समथिंग लाइक दैट, ओके। ये जो भी क्रश हैं ये आपको काफ़ी देखते हैं पावरफुल पर्सनालिटी, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों जब मिले थे शायद स्ट्रगल कर रहे थे, हो सकता है यू आर स्ट्रगल विथ योर जॉब और एजुकेशन, या आपकी लाइफ का जो भी पैरामीटर है, आप कुछ खोज में लगे हुए थे, यानी बोथ आर डूइंग वेरी एम्बिशियसली अपनी करियर को चेस कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना एक छुपा हुआ लियो, एक लायन है, ठीक है, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, आपके अंदर एक लायनस का पावर है, ठीक है। और आप ना जब बस आपको मतलब क्या बोलते हैं, एक चांस की कमी है या तो एक सपोर्ट की कमी है, आपको जब भी वो मिल जाएगा आप रोर करने से नहीं पीछे हटोगे, यानी ये आपकी एक स्वतंत्र पावर को देख चुका है या देख चुकी हैं या पहचान चुके हैं। इनको ऐसा लगता है यू आर सो हैप्पी, सो फ्रीडम पसंद करने वाले पर्सनालिटी हो सकते हो, आपको किसी की चीज़ में ना बाइंड नहीं किया जा सकता है। दिस क्रश इज़ थिंकिंग, एक्चुअली मुझे लगता है आई डोंट नो व्हाट यू आर थिंकिंग, क्योंकि आपका कार्ड बाद में देखेंगे, लेकिन एक्चुअली इनका सोच यही है आपके ऊपर, ठीक है। हो सकता है कि आप एक तो दूर रहते हो और आपके ऊपर ये कोई फोर्स नहीं कर सकते हैं या कर सकती हैं, ये चीज़ इनको लग रहा है, या आपकी पर्सनालिटी इतनी दबंग है कि आपको थोड़ा सा इनको हिचकिचाहट हो रही है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ऐसे तो ये प्यार का अपना कप लेके अपने बाल अपना जो कप लेके यहाँ पर खड़ा हुआ है ये पर्सन, लेकिन इस साइड रेनबो भी है, लेकिन यू आर इन्वेस्टेड समवेयर एल्स। हो सकता है आप और कुछ लोगों का केयर लेने में बहुत बिजी हो, अभी अपनी फैमिली हो सकता है या कुछ हो सकता है। इनकी सोच है डियर, मैं आपको यही बताऊंगी, इनकी सोच है, ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी लाइफ स्टेटमेंट हो, ओके। आप भी इनके बारे में सोचते हो, आप खोए हुए हो सोच में, लेकिन इसको, इस क्रश को लगता है कि यू आर वेरी बिजी पर्सन, एंड बिजी पर्सन का मतलब है कि आप ज़्यादातर अपने प्रेजेंट या पास्ट में आप खोए हुए हो, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, या तो आप किसी और रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, या इस तरह का एनर्जी है। ये इंसान, ये जो भी क्रश हैं आपके, ये काफ़ी अट्रैक्टेड भी है, और आपकी जो ऑरा है ना, ये काफ़ी, जैसे मैंने कहा था, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले एक चिलपिल पर्सन हो सकते हो। आप हो सकते हो कि आपका हर घड़ी का प्लान एक होता है, एक सेट होता है, जैसे कि आप इस टाइम पे क्या करोगे, उस टाइम पे क्या करोगे, एक रूटीन के साथ आप चलते हो, और अपनी लाइफ में आप उस जगह में आप हर किसी को फिट नहीं करते हो, या समथिंग लाइक दैट। जैसे कि आपकी ना हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अपने वर्क ऑर्डर को फॉलो करते हो, और कुछ ऐसा है, हो सकता है आप जॉब करते हो, वर्क करते हो, वनडे आपके बीच में आपको ऐसा टाइम नहीं मिलता है कि आपका चैटिंग करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, दे आर बी वेरी मच, आई डोंट नो, मतलब मैनी पीपल आर डूइंग दैट, मुझे नहीं पता वो क्या बातें करते हैं। मैं भी कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हूँ कि लोग एवरी टाइम दे मतलब अब कुछ ना कुछ टाइप करते रहते हैं, व्हाट दे एक्चुअली टाइप, मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, इन मतलब ऐसा ये आपके बारे में भी सोचता है ये पर्सन, ठीक है। ये क्रश हो सकता है आप भी वही सोचते हो, ये एवरी टाइम द सीइंग द मोबाइल, लेकिन बिजी दिखाने की कोशिश है या तो क्या है, ठीक है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपको बेहतर ऑप्शन आपके पास है, आपको बेहतर ऑप्शन मिल रहे हैं, और आप इनको क्यों चूज़ करोगे। तो ये क्रश का मानना है कि यू आर सो ब्राइट पर्सन, जाके ब्राइट, एंड हो सकता है कि आपकी पोटेंशियल काफ़ी हाई है, आप देखने में जितने ब्यूटीफुल हो, आप देखने में बहुत हैंडसम हो, आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ। तो आपको इनको इनको देखने के बाद इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी
काफ़ी लीडिंग करते हो, यानी आप लीडर टाइप हो। इनको ऐसा नहीं है कि इनको फीलिंग्स है आपके लिए, ऑलरेडी ये डेवलप कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, और डे बाय डे ये आपकी फीलिंग्स मतलब आपके साथ अटैच्ड होता जा रहा है ये जो भी क्रश है। तो पहले आपको जिस दिन देखा था, यानी 4 महीने पहले देखा था, या तो 1 महीना पहले देखा था, या 4 महीना या तो 21 मंथ पहले देखा था, कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों का, या तो 1 साल पहले देखा था। तब जिस तरह से आप अंदाज में थे और जिस तरह से ये पर्सन आपके लिए, इस क्रश ने आपके लिए अट्रैक्ट फील किया था, अभी वो डे बाय डे आपके प्यार में पड़ते जा रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी काफ़ी रिदमिक है, काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड है, आप बहुत क्विक लर्नर हो, आप बहुत सुपर हो, ठीक है। सुपर वंडर वुमेन जानते हो ना, वंडर मैन वंडर वुमेन, जो भी हो सकता है आप अपने लिए रख सकते हो, जो भी आप सोच सकते हो, ठीक है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर कैरिंग। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये जो भी क्रश हैं ये थोड़ा डिस्टेंस प्लेस पे रहता है या रहती है, तो ये आपको बाय ट्रैवल करके आपको कहीं से कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी हो सकता है ये आना चाहते हैं कि आपका प्लेस विजिट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मैंने कहा था एथेनिसिटी या कल्चर, या इसका भी डिफरेंसेस हो सकता है। मुझे एक क्लैरिफाई लेना है कि ये चैरियट क्यों है यहाँ पर। व्हाट द चैरियट कार्ड इज डिपिक्टिंग? द नाइट ऑफ वांस वेरी पैशनेट है, या दिस पर्सन हैविंग द फीलिंग्स, लेकिन इनका जो फीलिंग्स है आपके लिए, जो क्रश का एनर्जी है ना, इट्स वेरी पैशनेट है। मतलब ये जब भी आपको देखते हैं ये एक अलग दुनिया में खो जाता है या खो जाती है, जैसे कि उनका वो ड्रीम वर्ल्ड, ड्रीम कंसेशन, जो ड्रीम का चीज़ें स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि ये हर वक्त इनको एक कोई धुन सुनाई देता है और ये डांस एक रिदमिक करते रहते हैं। जब आप सामने होते हो या आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उनको उस पर फोकस नहीं है, वो एक तरफा एक टक देखते रहता है या देखती रहती हैं, लेकिन ये अपने दिमाग में कुछ अलग ही दुनिया में खोए रहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपकी तरफ किसी तरह से स्टार्ट हो ये कनेक्शन, एंड ये हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस बात को लेके। ओके, देखते हैं इनका डिफरेंट एनर्जी क्या है। द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन लिटिल बिट इंटिमिडेट बाय यू। ओके, देखते हैं आपके लिए एक ओरेकल कार्ड लेंगे, उसके बाद हम फिर दूसरे टैरोट से देखेंगे। लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ। 20 हो सकता है किसी का एज हो, ओके। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब नहीं है आपकी वर्थ में कमी है। इनके पास वो चीज़, ये अपनी वर्थ को बढ़ाना चाहते हैं या समथिंग लाइक दैट, या तो इनको डर लगता है कि एक्शन ले तो बहुत कुछ अलग चीज़ें हो सकता है। 10 है, ड्रेड है, फॉरगिव है। शायद हो सकता है इनका कोई पास्ट रहा हो या तो आपका कोई पास्ट रहा हो, जिसमें ना ये आपको एक तरह का एक साइलेंट प्रिंस या प्रिंसेस की तरह देखते हैं। बहुत चुप चुप रहना, अपने अंदर ही रहना, ज़्यादा कुछ नहीं कहना। लेकिन आपकी जो ट्रू वाइब है ना, इनको ऐसा आता है कि जो रिदमिक है, धुन से नाचना गाना, वो वाली इंसान आप हो सकते हो, लेकिन आप रहते हो इस तरह से हो, ठीक है। ये फील कर पाता है ये इंसान, ये क्रश जो भी है। या देखो आप इसी टाइप की इंसान है, लेकिन आप रहते होगे बहुत चुपचाप, बहुत साइलेंट और बहुत ज़्यादा सैड, ठीक है। आप अपने आप को दिखाते ऐसे हो। तो यही चीज़ ये भी नोटिस कर पाता है ये क्रश, कि आपका जो ट्रूनेस है ना वो निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन इनका आपके वजह से इनके अंदर एक तरह का हलचल हुआ है। हो सकता है ये काफ़ी हद तक इनको ऐसा लगता है कि आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी हो, जो कि सिर्फ इनके साथ आप मैच कर सकते हो सकता है इनका भी एक पार्ट आपके साथ बहुत रेजोनेट होगा, ठीक है। आपका लाइफ पाथ 2, 1 या 4 हो सकता है, या 22, वो भी 4 है। लाइब्रेरी, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव, ठीक है। आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, ये क्रश आपके बारे में वैसा नहीं सोचते हैं। आई डोंट नो, लेकिन ये एक डीप रीडर हो सकते हैं, एक सोल
क्योंकि लियो की एनर्जी पहले आया था, तो मैं इस क्रश को बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल पे नहीं देख रही हूँ। दिस क्रश इज़ वेरी इमोशनली मैच्योर पर्सन हो सकता है, हो सकती है आपसे एज में बड़े हो, या तो इनका एज कुछ भी हो, तभी भी इनके अंदर ना एक अच्छी खासी मैच्योरिटी है, और ये इमोशनल मैच्योरिटी है। ठीक है, लेट्स सी आपके और क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। पर्सन क्या कहना चाहिए, क्रश क्या कहना चाहते हैं। द किंग ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, द हाई प्रिस्टेस। वाव, ये क्रश आपको सच में छुप के देख रहे हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, कोई हॉलीडे में जाए, कहीं पर घूमने के लिए जाए, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ सके। ये क्रश हो सकता है कि एक बिजनेस पर्सनालिटी के थ्रू, मतलब आपका कोई बिजनेस से नाता है, या तो आप दोनों करते हो, या तो हो सकता है कि आप कंपनी में काम करते हो। ये आपको पूछ सकते हैं इस बात के लिए। द 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्ल्ड का कार्ड है। द 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, the 2 of pentacle, the queen of cup. Wow, the deep down this person is thinking that you are their soulmate, या तो divine feminine और masculine। ये क्रश की एनर्जी से भी ज़्यादा सोचते हैं आपको, और ये आपको परफेक्ट पर्सनालिटी की तरह देखते हैं। इनको ऐसा लगता है ना, आप बहुत ज़्यादा प्यारे पर्सन हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक वाइल्ड थॉट हो सकता है किसी के लिए, लेकिन एक मैसेज चैनल हुआ है मुझे। ये आपको लेके ना कोई स्वतंत्र जगह में चले जाना चाहते हैं, जहाँ पर कोई ना देखे। ठीक है, कोई चीज़ छुपा के रखना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो उनके साथ क्या होगा। ये दिस क्रश इज़ हेवीली थिंकिंग अबाउट यू। मुझे लगता है ये आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ऐसे ये आप सिर्फ इसी का सोच नहीं हो सकता है, आपका भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने रिजेक्ट कर दिया, या आपने और किसी को चूज़ कर लिया, तो इनके लिए बहुत बड़ा पैथेटिक चीज़ हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको सोचते हैं। ठीक है, और स्पेशली नाइट में, क्योंकि यहाँ पर भी एक नाइट की ही एनर्जी है। इनको ओके, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप में से इनका इस क्रश का हो, या तो आपका हो, दिल टूटा हुआ है, या तो आपको बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी में है। ठीक है, ऑलरेडी इनके लाइफ में कोई है, या तो ये किसी के साथ डील कर रहे हैं, इस वजह से इनको थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रहा है। शायद आप किसी के साथ हैं, या तो आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, तो ये भी, इसके लिए भी ये थोड़ा सा हिचकिचाहट रख रहे हैं। लेकिन दिस एनर्जी इज़ हियर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये जगल कर रहे हैं, या कुछ ऐसा है। लेकिन हो सकता है कि ये जो क्रश हैं, आपको बताए या ना बताए, या आपके सामने खुल के आए या ना आए, उस बात को लेके ये थोड़े जगल कर रहे हैं। ओके, देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। व्हाट यू थिंकिंग अबाउट देम। द किंग ऑफ पेंटिकल, द 5 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, the 2 of cups. Wow. the 3 of cups. सेम थॉट है, मुझे लग रहा है मिरर कर रहे हो, क्योंकि मिरर आया था। या योर एंड दिस क्रश एनर्जी इज टोटली मिररिंग ईच अदर। द 4 ऑफ पेंटिकल, नीचे है द पेज ऑफ सोर्ड्स। आप इनको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हो। ठीक है, पहला चीज़ है, आप इनके ऊपर पूरा अच्छे से नज़र बना के रखे हो। इनके अगर प्रोफाइल आसपास में है, या तो कहीं पर है, आप बहुत ज़्यादा देखते हो। आपको लगता है ये पर्सन आपका, ये जो क्रश है, आपका परफेक्ट फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, फ्यूचर पार्टनर हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए ये आपको लगता है कि काफ़ी अच्छे खासे अबंडेंट पर्सन है, पैसा वाला, यानी ग्राउंडेड पर्सन है, स्टेबिलिटी इनके पास बहुत अच्छा खासा है। ये आपकी एनर्जी है इनके साथ। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि शायद ये आपको किसी बात का रिग्रेट है, या तो हो सकता है आप टाइम से इनको बता नहीं पाए, या तो हो सकता है कि आपके अंदर ये फीलिंग्स काफ़ी लेट में डेवलप हुआ है, जो कि उस टाइम तक ये पर्सन या ये क्रश कहीं दूर जा चुके हैं, या तो हो सकता है कि ये क्रश और किसी के साथ एंगेज्ड हो चुके हैं।
ठीक है। ये थर्ड पार्टी का भी एक इशू है यहाँ पर, ये शायद कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो रहेगा, लेकिन है, हो सकता है ये किसी के साथ एंगेज्ड हैं या किसी और को इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो आपको थोड़ा उस बात का रिग्रेट है, लेकिन यू आर हेविली थिंकिंग अबाउट देम, और आप इनके लिए 2 ऑफ कप्स यानी एक सोलमेट वाला बॉन्डिंग आप फील कर रहे हो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई एक आए हैं, कोई पर्सन हाल फिलहाल में, आपको लगता है यहाँ पर एक ट्रायंगल वाला सिचुएशन बना है, एंड ये चीज़ आपको थोड़ा सा इनसिक्योर बना दिया है, ठीक है। और आप इनको ही मिरर कर रहे हो, और आप शायद सोच रहे हो कि ये क्रश सिर्फ आपके लिए नहीं, दूसरों के लिए के साथ भी फ्लर्ट करते हैं, ये भी आपको लगता है, और ये चीज़ आपका आया है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप स्टक हो, आप लेट गो नहीं करना चाहते हो, और आपकी एनर्जी को ऐसे देख के लगता है यू आर हैविंग द हैवी क्रश एनर्जी ऑन देम, ठीक है। देखते हैं इस पर इनकी तरफ से क्या इनके इंटेंशन है, इस क्रश का इंटेंशन क्या है आपकी तरफ, वो भी देख लेंगे। व्हाट देयर इंटेंशन, द हेरोफेंट, इंटेंशन इज़ ओके, ग्राउंडेड एनर्जी है। हो सकता है ये क्रश जो सोच रहे हैं कि आपसे शादी करना, लेकिन आप इनके ऊपर डाउट भी कर रहे हो, ठीक है। इंटेंशन इनके तरफ से तो ठीक ही है। लेट्स सी आपका इनके एक्शन देखेंगे आपके लिए। द 10 ऑफ वांड्स, डिज़ायर जब हैवी हो जाएगा तब ये एक्शन लेंगे, जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो डेफिनेटली अभी के लिए इनके लाइफ में कोई स्ट्रगल चल रही है, जो ऑलरेडी सेट कि हो सकता है इनकी वर्क लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, या ये किसी और जगह में है तो वहाँ पर चल रही है। ओके, आपके लिए देखते हैं गाइडेंस। व्हाट शुड यू डू, द एस ऑफ सोर्स, आपके लिए बता रहा है कि आप सच बोले, सच को सुने और सच को ही स्वीकार करें, ठीक है। जो है आपके सामने उसी पे बिलीव करें, जो देख रहे हो वही बिलीव करो, जो सुन रहे हो वो बिलीव करो, खुद की इमेजिनेशन पे आगे बढ़ना नहीं है इस कनेक्शन में, ठीक है। यही बताया जा रहा है। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, आप ओवरकम करोगे हर चीज़ को। अगर आप इससे चाहते हो कि कम्युनिकेशन करना, तो आप क्लियर कट कम्युनिकेशन कर सकते हो इस क्रश के साथ, क्योंकि वही आपके लिए बेहतरीन चीज़ें हैं। लेट्स सी आपके चार्म्स क्या कह रहे हैं हमें। द एंजल्स आर वॉचिंग यू, ठीक है। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए भी आप कमेंट पे एंजल लिख सकते हो। ओके, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम हेल्दी, आई एम वेरी मच अट्रैक्टेड टू माई फ्यूचर लव, वॉट एवर यूर वांट। ओके, मुझे कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे फ्यूचर लव बेस्ट हो, तो वो चीज़ है, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको भेजा जा रहा है कहीं पर जहाँ पर आपको स्ट्रेट पाथ पे हो सकता है, या तो एक रिटर्निंग होम हो सकता है। आई थिंक आपको ट्रैवल के लिए भी मिलेगा। आप एक वंडर करोगे, ट्रैवल करोगे, या तो किसी कोई पर्सन आपके तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग, एंड आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में भी करो कि मैं हेल्दी हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ अपने लिए गुड लाइफ, गुड जॉब, गुड प्रॉस्पेरिटी। वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो। कैसे भी मैं हर किसी का कमेंट्स पढ़ती हूँ, और अच्छी चीज़ें मैनिफेस्टेशन करो, और लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप ज़रूर करो। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। लव यू गाइस, लव यू ऑल, नमस्ते।